हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने कुछ सभ्यताएं हैं जो अलग अलग सेशन में कंप्लीट की करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता में पहला पॉइंट हम देखेंगे। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में निमका थाना स्थान से कुछ दूरी पर स्थित है। वेरी आईएमपी है गणेश्वर सभ्यता, इसको आप छोड़ना मत, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो गणेश्वर सभ्यता निमका थाना स्थान से सीकर जिले में निमका थाना स्थान में है। अगला पॉइंट है गणेश्वर सभ्यता से उत्खनन में कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, या ऐसा भी आ सकता है कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पॉइंट, भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में उपकरण प्राप्त हो। तो भारत से पहली बार ताम्र उपकरण गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आपका हो गया कंप्लीट। अगला है गणेश्वर सभ्यता से तांबे का बाण एवं मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ से तांबे का बाण और मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइयां, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे भी शामिल हुए हैं। यानी कि तांबे के बाण, मछली पकड़ने का कांटा के अलावा तीर हैं, भाले हैं, सुइयां हैं, कुल्हाड़ी हैं और मछली पकड़ने के कांटे भी हैं। अगला है गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकेंड ग्रेड की कौन सी एग्जाम थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणेश्वर सभ्यता से काले एवं नीले रंग से अलंकृत मृदपात्र भी प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है गणेश्वर सभ्यता में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृहदाकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं कि बस्ती जहाँ लोग रहते थे उन सभी को बचाने हेतु वृहद बड़े आकार के पत्थर के बांध भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता से के उत्खनन से दोहरी पेंचदार शिरे वाली ताम्रपीन भी प्राप्त हुई हैं और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। 1972 में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी। अगला पॉइंट है इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। तो इसका उत्खनन कार्य 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास और प्रसार इसी सभ्यता से माना जाता है। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार के मृदभांड की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है मर्तबान, कलश, तसले, प्याले, हांडी तथा मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिसे कपी मृदभांड या कपीशवर्णी का मृदपात्र भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इस सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो इस सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे। अगला पॉइंट है गणेश्वर सभ्यता से तांबे के फरसे व बाणाग्र आदि भी प्राप्त हुए हैं। लास्ट पॉइंट है इसका कि गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः तांबा, खेतड़ी व अलवर की खान से प्राप्त करते थे। यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वह तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो तांबा, खेतड़ी व अलवर की खान से प्राप्त करते थे। और एक और आता है कि यहाँ के मकान पत्थरों की नींव से बने हुए हैं, इन्हें ईंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो ये आपका गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।